रीमा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। कौन सी बात? जल्दी कहो, मेरा वक्त जाया मत करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शादी और तुमसे। राजू, तुम गट्टे झुनते हो, कूड़ा उठाते हो और सोचते हो कि तुम मुझ जैसी लड़की से शादी करोगे। तुमने ऐ में अपनी शक्ल देखी है कभी? तुम्हारी जेब में RS2 नहीं और जबान पर ख्वाब है। तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? हाँ, मैं गद्दे चुनता हूं मगर दिल नहीं बेचता। आज तुमने मुझे ठुकरा दिया है ना, याद रखना बस। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद मेरे पास आओगी, लेकिन उस दिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं, कुछ और करूंगा। कुछ और करोगे। तुम जैसे लोग खुद बिकते हैं राजू। राजू यह सोचते हुए चल पड़ा कि एक दिन वो खुद मेरे पास चलकर आएगी। रीमा के चले जाने के बाद राजू दिनों तक खामोश और टूटा सा रहा। ना बात करता, ना मुस्कुराता, बस यूं ही दिन गुजारता रहा। राजू, जिंदगी रुकती नहीं, आगे बढ़ना सीखो। बेटा, तुम शादी कर लो, जिंदगी संभाल जाएगी। 3 साल हो गए हमारी शादी को। राजू, अब भी गरीबी, अब भी भूख में थक गई हूं। इस जिंदगी से आपके 2 बच्चे बीमार पड़े हैं और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि उनका इलाज करवा सको। हम 2 दिन से भूखे हैं और घर का राशन भी खत्म हो चुका है। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूं। मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूं। पहले मेरी मोहब्बत मुझे ठुकरा के चली गई, अब मेरी बीवी भी छोड़ गई। शायद इस दुनिया में सब कुछ पैसा है। पैसा होगा तो रिश्ते जुड़ेंगे, वरना अपने भी अपने नहीं रहते। अब मैं दिल लगाकर, जान लगाकर, कुछ भी करना पड़े, अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले राजू ने अपनी पुरानी बोरी कंधे पर डाली और गांव के बाहर गत्ते चुनने के लिए निकल गया। दिल में एक जिद, एक अज़्म लिए कि अब किस्मत को बदलना ही होगा। देखो देखो, निकम्मा जा रहा है। देखो, कबार वाला आ गया। उस दिन भी राजू ने कूड़े के ढेर में एक नया कोना चुना। चलो आज उस तरफ देखते हैं। छड़ी से मिट्टी उलटते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक बोरा, बिल्कुल साफ, लगभग नया, ना कीचड़ ना दाग। ऊपर मोटी रस्सी की गांठें कसकर बंधी थीं। किसने फेंका होगा ये? वो बड़बड़ाया। जब उसने खींचने की कोशिश की, बोरा हैरान करने वाला भारी लगा, जैसे अंदर कुछ ठोस हो। उसने सोचा शायद कपड़े होंगे। चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई आसपास नहीं था। फिर बोरा धीरे धीरे किनारे खिसकाया, जहां धुंध का पर्दा उसे छुपा रहा था। उसने रस्सी खोली, बोरा खुला और उसकी सांस रुक गई। ये सपना तो नहीं। अंदर प्लास्टिक में लिपटी गड्डियां थीं। उसने कांपते हाथों से एक निकाली, 500 के नए नोटों के बंडल। आंखें चौंधियां गईं। वो घुटनों के बल बैठ गया। नोटों को छूकर देखा। क्या यह सच है? वो खुद से बोला। दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों तरफ देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ लम्हे वो वहीं बैठा रहा, फिर गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। बोरे को दोबारा बांधा, पीठ पर लाद लिया और झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे शक जैसी लगी। कुत्ते का भौंकना, किसी के कदमों की चाप, दूर से आती बातों की सरसराहट, हर आवाज जैसे उसके पीछे चल रही हो। झोपड़ी पहुंचते ही उसने दरवाजा अंदर से बंद किया, बोरे को कोने में रखा और चटाई से ढक दिया। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। बार बार वो दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं, वो धीरे से बोरे के पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, मगर हिम्मत जुटाकर रस्सी खोली। जैसे ही बोरा खुला, अंदर की चमक ने आंखें चौंधियां दी। नोटों की गड्डियां एक से एक नई चमचमाती। राजू ने एक गड्डी निकाली और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसके होंठ सूख गए। सिर्फ एक गड्डी में RS1 लाख। 1 लाख मतलब 30-40 करोड़। इतना पैसा ये कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता, किसी नेता या गुंडे का तो नहीं। अगर किसी ने ढूंढना शुरू कर दिया तो, अगर पर पुलिस आ गई तो मैं क्या करूं? अब शायद सालों की गरीबी खत्म हो सकती है, पर यह पैसा किस्मत नहीं, मुसीबत भी हो सकती। दिल के अंदर 2 आवाजें लड़ रही थीं। एक खुशी की कि सालों की गरीबी अब खत्म हो सकती है, और एक डर की जो अंदर से कह रही थी यह पैसा किस्मत नहीं, मुसीबत भी हो सकता है। अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या असली मालिक आ जाएगा। यह ख्याल आते ही राजू के अंदर हलचल मच गई। रात भर वह जागता रहा, बार बार बोरी के पास जाकर देखता,
हाथ रखता और फिर हटा लेता। आखिरकार उसने खुद को तसल्ली दी, अगर कल सिर्फ एक गड्डी निकालकर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। अगले दिन वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बैठाया, दवाइयां आंध दी और कहा, इलाज मुमकिन है। इन अल्फाज ने जैसे उसके अंदर नया हौसला भर दिया। सालों बाद राजू के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट आई। वो समझ गया यह दौलत उसका इम्तिहान है, वरना वरदान नहीं। अगला दिन राजू के लिए एक नई सुबह बन गया। बरसों बाद उसने आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरा कमजोर जरूर था, मगर आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। उसने सोचा, अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता है। सबसे पहले उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। बोरे से कुछ पैसे निकाले, मजदूरों को बुलाया और छत बदलवा दी। भैया, मेरी झोपड़ी की छत ठीक कर दो, फिर मैं दे दूंगा। ठीक है। हाँ भैया, काम पूरा हो गया, ये लो अपनी दिहाड़ी के पैसे बस। शुक्रिया। कुछ ही दिनों में घर की बदबू और सीलन कम हो गई। मोहल्ले वाले हैरान थे, अरे ये कबाड़ चुनने वाला अचानक कैसे बदल गया। राजू बस मुस्कुरा देता। दिल के अंदर एक राज छुपा था, ऐसा राज जो दौलत का था मगर सुकून छीनने वाला। कुछ हफ्ते बाद उसने अगला कदम उठाया। गांव की मेन सड़क पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। पहले दिन सिर्फ दाल चावल नमक रखा। खुद दुकान पर बैठा, आने वालों को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरू में लोग झिंझके, मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। आटे की बोरियां, तेल के डिब्बे, मसाले, साबुन सब बिकने लगे। राजू ने इस पूरे द्वार में बड़ी एहतियात बरती। उसके पास अचानक आई दौलत किसी भेद से कम नहीं थी, पर उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वो जानता था, अगर जरा भी चमक दमक दिखाई तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। राजू अब रोज दुकान पर बैठता, हर आने वाले ग्राहक को मुस्कुराकर कहता, क्या चाहिए भैया। बाहर से वह अब भी वहीं सीधा साधा दुकानदार दिखता था, लेकिन अंदर से वह जानता था कि उसकी पुरानी बोरी में इतनी दौलत छिपी है जो न सिर्फ उसकी बल्कि कई जिंदगियों की किस्मत बदल सकती है। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उसे कहती, राजू भैया तुम तो बहुत बदल गए हो। वो बस मुस्कुरा देता, लेकिन दिल के अंदर एक मीठा गरूर उमड़ पड़ता। आखिर किसे बुरा लगता है जब दुनिया आपके बदलाव को देखती है। वक्त गुजरता गया। राजू ने कारोबार बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उस बोरी से थोड़ा और पैसा निकाला और एक छोटा सा गोदाम शुरू किया। माल ढोने के लिए एक पुरानी ट्रक खरीदी और अब वह सिर्फ अब बेचने वाला नहीं बल्कि सप्लाई करने वाला बन गया था। गांव के लोग अब उसे राजूलाल कहकर पुकारने लगे, जैसे वह कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तर्क की ही के इस सफर में भी एक डर हमेशा उसके अंदर जिंदा रहा। रात को जब वह बोरी के पास बैठता तो सोचता, अगर किसी दिन यह राज खुल गया तो अगर असली मालिक सामने आ गया तो फिर अगले ही पल खुद को दिलासा देता, नहीं, ये मेरी किस्मत का इनाम है। मैंने सालों की जिल्लत सही है, ये मेरी मेहनत का फल है। मैंने किसी का हक नहीं छीना। वक्त के साथ राजू खुद भी बदल गया था। जो आदमी कभी भीड़ में सर झुकाकर चलता था, अब सीधा चलता था। आंखों में एतबार ली। उसकी आवाज में अब झिझक नहीं थी बल्कि एक ठहराव, एक यकीन था। दिन में वह दुकान संभालता, शाम को गोदाम देखता और रात में बोरी के पास बैठकर अगले दिन की मंसूबाबंदी करता। वो अब अपने पुराने राजू से कहीं आगे निकल चुका था, मगर दिल के किसी कोने में वही पुरानी जिद अब भी जिंदा थी। रीमा की बात जो कभी भूली नहीं गई थी, मगर यह भी सच था, तर्कड़की के बीच भी एक खालीपन उसके अंदर अब भी गूंजता था। दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ होने के बावजूद दिल के किसी कोने में एक खामोशी बसी हुई थी। एक शाम जब वो थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर दो चेहरे खड़े थे, पहचाने हुए मगर बरसों पुराने। वो उसकी बीवी और अंता और दोनों बच्चे थे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, मगर चेहरों पर झिझक और शर्मिंदगी थी। अंता की आंखें भीगी हुई थीं। राजू, उसने धीरे से कहा, हमसे गलती हुई थी। हालात ने मजबूर कर दिया था, तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था। राजू के कदम जैसे जमीन में धंस गए। एक पल को वक्त रुक सा गया। यादें लौट आईं। वो दिन जब गरीबी और बीमारी ने उसे तोड़ दिया था, जब घर में खाने को कुछ नहीं था और अंता ने कहा था, मैं यह सब नहीं झेल सकती। फिर वो बच्चों को लेकर चली गई थी। उसके बाद सब बिखर गया था। अब वही अंता उसके दरवाजे पर खड़ी थी। बच्चे आगे बढ़े और बोले, बाबा हमें माफ कर दीजिए,
हम आपके साथ रहना चाहते हैं। राजू का दिल कांप उठा। एक तरफ वो बाप था जो बच्चों को गले लगाना चाहता था, दूसरी तरफ वही टूटा हुआ इंसान था जिसे इन सब ने छोड़ दिया था। दिल के अंदर सवाल उठा, क्या उनका लौटना सच में मोहब्बत है या दौलत की चमक उन्हें वापस खींच लाई है? उसने ठंडे लहजे में कहा, जब मैं खाली हाथ था तुम सब चले गए थे, अब जब मेरे पास कुछ है तुम लौट आए हो। क्या यह प्यार है या लालच? अंता की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं राजू, अब हम सच में पछता रहे हैं। बच्चों को तुम्हारा साया चाहिए। राजू ने नजरें झुका ली। अंदर जैसे आंधी चल रही थी। वो जानता था कभी कभी माफ करना आसान होता है, लेकिन भूलना नहीं। आखिरकार उसने कहा, बच्चे मेरे हैं और उनका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य संभालूंगा। लेकिन अंता हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो चुकी है वो अब कभी नहीं गिरेगी। अंता चुप रही। बच्चों की आंखों में राहत थी। कम से कम अब उनके पिता फिर से उनकी जिंदगी में थे। मगर राजू के दिल का पुराना जख्म फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी राजू लाल अब एक कामयाब आदमी है, लेकिन अंदर से वह अब भी वही राजू था जो अपनी पुरानी बोरी के साथ मांझी और हाल के बीच झूलता रहता था। उस रात राजू देर तक नींद नहीं ले पाया। वो बोरी के पास बैठा जैसे किसी पुराने दोस्त से बातें कर रहा हो। यह दौलत सब कुछ लुटा रही है, इज्जत, नाम, सुकून भरी जिंदगी, मगर क्या यह दिल की शांति भी लौटा पाएगी? सवाल हवा में तैर गया और जवाब में बस दीवारों की खामोशी थी। कुछ हफ्ते बीत गए। राजू की दुकान अब एक छोटे से साम्राज्य में बदल चुकी थी। गोदाम से माल निकलता, गाड़ियां आती जाती और गांव वाले अब उसे राजू भाई कहकर इज्जत से पुकारते। बाहर की दुनिया में सब कुछ ठीक लगता था, पर अंदर एक बोझ था जो हर रात उसके सीने पर बैठ जाता। वो बोरी को देखता और खुद को समझाता, शायद किसी चोर ने फेंक दी होगी या शायद किस्मत ने मुझ पर दिया की होगी। लेकिन किस्मत जैसे उसकी हिम्मत की आजमाइश लेने पर तुली हुई थी। एक शाम वो घर के आंगन में चाय की चुस्कियां ले रहा था। अंदर टीवी पर खबरें,